अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक टिप लेके आई हूँ अपनी कढ़ाई को अच्छी तरह से साफ़ करने के लिए। और ये देखें जी, मेरी कितनी गंदी कढ़ाई थी, इसको हम साफ़ करेंगे। वो भी सिर्फ एक चीज़ से। मैंने एक और कढ़ाई ले ली है, उसके अंदर मैंने पानी जो है डाल लिया है। इतना पानी डालना है कि हमारी कढ़ाई जो है उसके अंदर डिप हो जाए। और 2 लेमन काट के छोटे छोटे करके वो भी इसके अंदर डाल देने हैं। और कढ़ाई को हमने इस पानी को उतनी देर तक उबालना है कि पानी में उबाल आ जाए। और उबाल आने तक हमने इसको मज़ीद 5 मिनट तक उबालना है। और प्लीज़ आप लोगों ने मेरी वीडियो जो है फुल वॉच करनी है। अगर आप छोड़ के वॉच करेंगे तो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी कि हमने क्या किया है क्या नहीं किया। तो चले जी, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो हमने इसको जो पानी को है हमने अपनी कढ़ाई को खुली जगह पे रख लेना है, जहाँ पर हम अच्छे तरीके से अपनी कढ़ाई को साफ़ कर सकें। और साथ ही वो गर्म पानी वाली कढ़ाई भी रख लेनी है। उसके अंदर ही हमें सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए। एक हमें स्पंज चाहिए, जाली चाहिए। ये देखें, स्पंज की मदद से ही मैं इसको अच्छी तरह से रगड़ रही हूँ। अगर और देखें, कोई चीज़, कोई लिक्विड कुछ नहीं मैंने इसके ऊपर लगाया, सिर्फ स्पंज की मदद से ही इसको रगड़ा है। अभी देखें, हमने पानी इसी तरह ही वही कढ़ाई वाले गर्म पानी में इसको डालते जाना है और इसको हीट करते जाना है और इसको साफ़ करते जाना है। ये देखें नहीं, जो इसके कढ़ाई के कुंडे हैं, इन पे भी हमने जाली लगानी है, जाली से साफ़ करनी है। अगर जाली से नहीं साफ़ हो रहे तो आपने छुरी की मदद से इनको साफ़ करना है। तो छुरी की मदद से जो हमारे किनारे हैं वो भी अच्छी तरह से साफ़ हो जाएंगे। और ऐसे ही फिर हमारी कढ़ाई जो है, देखें जी, हमारी कढ़ाई अब माशाल्लाह से चमक चुकी है। और ये इधर से जो हैंडल के पास है इसके, वो मैं छुरी की मदद से इसको खुरच लूँगी। देखें, छुरी की मदद से ही ऐसे ही हमारे साफ़ होते जा रहे हैं। और इसी तरह हमने एक ही चीज़ से अपनी कढ़ाई को अच्छी तरह से जो है साफ़ कर लिया है। तो अगर हम इसको मज़ीद और चमकाना चाहते हैं तो हम इसको कोई भी लिक्विड साबुन ले लें। आप कोई ऐसा लिक्विड है आपके पास, ये ले लें। नहीं तो आपके पास काला तेल तो हर घर में अब मौजूद है, वो ले लें। और उसको बनाने का तरीका भी बहुत आसान है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये देखें जी, इसको मज़ीद मैंने चमकाने के लिए ये लिक्विड लिया है और उसके साथ मैं साफ़ कर रही हूँ। अगर आप लिक्विड कोई भी नहीं लेते तो वैसे ही आप लोगों की कढ़ाई जो है अच्छी तरह से साफ़ हो चुकी है। और ज़्यादा मज़ीद इसको चमकाने की ज़रूरत तो नहीं है किसी लिक्विड से, लेकिन फिर भी अगर चाहते हैं कि शीशे की तरह चमक जाए, फिर आपको कुछ ना कुछ और लेना पड़ेगा। तो ये देखें, आप लोग, काला तेल जो हर घर में मौजूद होता है, अगर नहीं भी है तो बाज़ार में, लोकल मार्केट में जहाँ मसाले वगैरह मिलते हैं उधर से मिल जाता है, आसानी से आप ले आएँ। और ये देखें, मैंने थोड़ा सा डाला है इसके अंदर और ये एक स्पंज लिया है और स्पंज की मदद से अच्छी तरह से मैंने साफ़ कर लिया। ये हमारी कढ़ाइयाँ जो है अच्छी तरह साफ़ हो चुकी हैं। ये मेरी छोटी कढ़ाई, जिसको मैंने बड़ी कढ़ाई के अंदर डाल के और मीठा सोडा डाल के साफ़ किया है। और ये मेरी बड़ी कढ़ाई है जिसमें मैंने पिंक वाला लिक्विड डाला था। और देखें नहीं, माशाल्लाह से मेरी दोनों कढ़ाइयाँ जो है चमक चुकी हैं। और आप लोगों के पास अगर ये लिक्विड नहीं है तो कोई बात नहीं है, ऐसे ही हमारी कढ़ाइयाँ जो माशाल्लाह साफ़ हो चुकी हैं। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें प्लीज़। और दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।